सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर साउंड चैप्टर का क्लास 9 फिजिक्स का। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव हमने पढ़े थे, क्या होते हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है। तो उससे ही कुछ वही सब कुछ है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड भी वही है, बस उसके नाम बदल दिए हैं, ठीक है। बस उसके नाम बदल दिए थोड़े से, बाकी मतलब वही है, ठीक है। देखो हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो साउंड का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन है। साउंड को हम क्या कहते हैं, साउंड के बारे में, साउंड के बारे में दो ही, एक सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं साउंड का, वो है उसकी लाउडनेस। साउंड कितनी लाउड है, कितनी लाउड है, कितनी कम लाउड है, ठीक है। लाउडनेस पहला कैरेक्टरिस्टिक साउंड का, लाउडनेस। लाउडनेस, साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है किसके, एम्पलीट्यूड पे। यानी ये कहें कि जो वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड है, वेव के लिए हम एम्पलीट्यूड कह रहे थे। अगर वो वेव साउंड वेव है तो हम उस एम्पलीट्यूड को नाम दे देंगे लाउडनेस का। एम्पलीट्यूड का नाम बदल के हमने कर दिया लाउडनेस। चीज वही है। वेव अगर कोई सी भी वेव है, वेव तो कई टाइप की होती है ना, लाइट भी एक वेव होती है, ठीक है। वेव कई टाइप की होती है, उन सब के लिए तो एम्पलीट्यूड है एक जनरल वर्ड। लेकिन साउंड वेव के पर्टिकुलर केस में उसी एम्पलीट्यूड को हम लाउडनेस कह देते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से। मान लो ये दो पॉइंट है हमारे पास और इनके बीच में एक रोप है। इन पॉइंट्स के बीच में एक रोप लगी हुई है, ठीक है। एक रोप है, बिल्कुल टाइट करके रोप बांधी। ये दो नेल्स हैं। नेल मतलब क्या होते हैं, नेल्स जो होते हैं, जो कि मतलब जो दीवारों में लगाते हैं, ये इस टाइप के नेल्स, ठीक है। ये नेल्स हैं, इनको मैंने इस तरीके से इसमें लगा दिया, देखो, ठीक है। ये नेल है, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। इनमें मैंने बांध दिया थ्रेड, एक थ्रेड मैंने इनमें लगा दिया। अब मैंने क्या किया, इस थ्रेड को मैंने नीचे स्ट्रेच किया, नीचे मैंने इसको स्ट्रेच किया, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, तो ये इस टाइप का हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा नीचे क्या किया, स्ट्रेच किया इसको मैंने मीन पोजीशन से। ये तो इसकी मीन पोजीशन थी, जो लाइन है, और ये डॉटेड जो है ना, ये क्या है, जो मैंने उसको स्ट्रेच किया। अच्छा, स्ट्रेच करने के बाद अब जब मैं इसको छोड़ दूंगा, जब मैं इसको स्ट्रेच करके एक हाथ छोड़ दूंगा, तब ये क्या होगा, छोड़ते ही क्या होगा, ऊपर चली जाएगी। इस तरीके से ये ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा, फिर नीचे आएगी। मतलब ये क्या करेगी, फिर वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है। ये क्या करने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे नीचे तक मैंने इसको स्ट्रेच किया मीन पोजीशन से, और फिर इसको छोड़ दिया। फिर ये क्या करेगी, यहाँ पे वाइब्रेट करेगी, ठीक है। बहुत छोटा छोटा वाइब्रेट करेगी, ठीक है। वहीं पे मैंने क्या किया, एक और सेम कंडीशन थी, दो नेल्स हैं, उनके बीच में एक रोप है, इसको मैंने काफी स्ट्रेच कर दिया, इसको मैंने इतना स्ट्रेच कर दिया। अब मैंने इसको छोड़ा, अब ये जो वाइब्रेट करेगी, इसके वाइब्रेशन तो भाई बहुत बड़े होंगे, ये तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगी। सोचो, मैंने इसको इतना, इसी वेव को, जो थ्रेड है वो यही है, पहले मैंने इसको कम स्ट्रेच किया तो कम वाइब्रेट किया, ज्यादा स्ट्रेच किया तो अब ये बड़े बड़े वाइब्रेशन करेगी। तो ये जो मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये देखो मीन पोजीशन से ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ये कितना ऊपर नीचे जा रहा है, इतना। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, इतना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। यानी इस केस में एम्पलीट्यूड लेस है और इस केस में एम्पलीट्यूड मोर है। देखो ना, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कम है, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड इसका कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये होता है एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, करके देख लेना। ऐसे दीवार में दो कील लगाना, उनके बीच में धागा लगाना, उसको स्ट्रेच करके खेलते रहना उससे, ठीक है। हो गई पढ़ाई लिखाई। कोई पूछे क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस। ये मैं बहुत वीडियो से बताता आ रहा हूं पिछली बार, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था।
जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस, ठीक है। अच्छा लाउडनेस है तो भाई कोई साउंड लाउड है कोई कम लाउड है, तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे, कोई भी चीज हम मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाउडनेस की एक यूनिट चाहिए। जैसे कि हम लेंथ को मेजर करते हैं तो मीटर में कर लेते हैं, टाइम को मेजर करते हैं तो सेकंड में कर लेते हैं। तो हमें लगा यार लाउडनेस की कोई यूनिट मिल जाए हमको, लाउडनेस की कोई यूनिट बना लें हम तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लाउडनेस की यूनिट एक बना ली हमने, लाउडनेस की हमने एक यूनिट बनाई, क्या बनाई हमने, डेसिबल। लाउडनेस की यूनिट हमने बनाई डेसिबल। लाउडनेस की यूनिट हमने क्या बनाई, डेसिबल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीबी। इसको हम शॉर्ट में डीबी लिख सकते हैं डेसिबल को, ठीक है, डीबी। इसमें क्या है, बी जो है वो कैपिटल होता है, डी और डी स्मॉल और कैपिटल बी, डीबी डेसिबल। ये क्या है, डेसिबल क्या है, यूनिट ऑफ लाउडनेस, यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस को मेजर किस में करते हैं, डेसिबल में। लाउडनेस को, साउंड कितनी लाउड है उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या कैलकुलेट होता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आपके लिए जानना इतना जरूरी है कि लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा लाउडनेस उतनी ज्यादा एम्पलीट्यूड क्या होता है वो मैंने बता दिया, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, डेसिबल, जिसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, डेसिबल में होती है, ठीक है। ये तो हो गई पहली कैरेक्टरिस्टिक, नोट करो। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, फिर इसको इरेज करके। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पिच। पिच, PITCH, साउंड की पिच। पिच ये वो वाली नहीं, क्रिकेट वाली जिसमें हम क्रिकेट खेलते हैं, साउंड की पिच है ये। साउंड की पिच क्या होती है, उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, पिच। जैसे कि मान लो कोई एक वेव के लिए क्या होती है, वेव जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर भाई अगर पर्टिकुलर साउंड वेव की बात करें तो उसको फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दे दिया पिच। जैसे एम्पलीट्यूड को हमने लाउडनेस कह दिया, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हमने पिच कह दिया। वेव को हमने साउंड वेव जब कह दिया, ठीक है। वेव हो गई साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी हो गई पिच, एम्पलीट्यूड हो गया लाउडनेस, बस सिंपल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, पिच क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। देखो जो कम फ्रीक्वेंसी कम पिच वाली साउंड होती है, अगर उनका हम ग्राफ बनाए तो वो ऐसा बनेगा कुछ, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। अगर वहीं पे मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा कुछ। ये देखो मान लो ये टाइम है, यहां पे क्या टाइम, देखो टाइम तो उतना लिया, टाइम हमने लिया इतना, ये हमने लिया टाइम एक, इस टाइम में इसने कितनी, एक साइकिल कंप्लीट की, ठीक है। लेकिन उतने ही टाइम में, उतने ही टाइम में ये देखो 1 2 3 और 4 भी कंप्लीट कर देगी ये, उसी टाइम में ये 4 साइकिल कंप्लीट करेगी। तो मान लो ये 1 सेकंड था, 1 सेकंड में इसने 1 साइकिल कंप्लीट की तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो 1 हर्ट्ज हो गई। इसने 1 सेकंड में 4 साइकिल कंप्लीट की तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। तो ये तो हो गई लेस पिच, इसकी तो पिच कम है, इसकी पिच ज्यादा है, वैसे कहेंगे इसकी पिच कम है और इसकी पिच ज्यादा है, ठीक है। मेल वॉइस और फीमेल वॉइस जो होती हैं, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस दोनों अलग अलग हम पता लगा सकते हैं। तब भी अगर मान लो उनकी लाउडनेस सेम है, लाउडनेस सेम है, तब भी हम दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मेल वॉइस और फीमेल वॉइस की पिच जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है। मेल वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस होती है, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस होगी और की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मोर होगी।
आप फ्रीक्वेंसी लेस और फ्रीक्वेंसी मोर को हम क्या कह सकते हैं? पिच। मेल वॉइस की पिच जो है वो कम होती है और फीमेल वॉइस की पिच जो है वो ज्यादा होती है। पिच को हम और क्या बोलते हैं? श्रिलनेस। कई सारे नाम हैं। इसी पिच को हम क्या कह देते हैं? श्रिलनेस। श्रिलनेस, ठीक है। फीमेल वॉइस को हम क्या कहते हैं? वो श्रिल ज्यादा होती है, श्रिल, ठीक है। एच लग रहा है ये, हाँ अब ठीक है। श्रिलनेस, ठीक है, इसी पिच को हम कहते हैं श्रिलनेस। फ्रीक्वेंसी, जैसे वेव के लिए फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो साउंड वेव है तो उसके लिए वो पिच हो गई, ठीक है। नाम दे दिया, बस नाम बदल दिया, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, ये तो हमें पता ही है, हर्ट्ज, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं हर्ट्ज को ही सेकंड माइनस वन, ठीक है, सेकंड इनवर्स। नोट करो इसे भी। हो गया नोट? वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। एक और हमारी अब जो कैरेक्टरिस्टिक बची वो है साउंड की क्वालिटी। अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम उनकी साउंड को सुन के बता सकते हैं कि हाँ ये ड्रम की आवाज है, ये पियानो की आवाज है, ये गिटार की आवाज है, ठीक है, ये फ्लूट है। हम इस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बता सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। क्यों? क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी साउंड की जो क्वालिटी होती है हर इंस्ट्रूमेंट की जो अलग अलग होती है, क्वालिटी, इसको हम और क्या कहते हैं? टिम्बर, टिम्बर, ठीक है। क्वालिटी को हम और क्या कहते हैं? टिम्बर। ये क्या होती है? जो साउंड की वेव है वो कितनी स्मूथ है, कितनी स्मूथ है साउंड की जो वेव है, ठीक है, वो कितनी स्मूथ है। अब देखो साउंड की मान लो दो वेव है, एक तो वेव यहां बना देता हूं, एक वेव यहां बनाता हूं। साउंड की दो अलग अलग वेव बनाने जा रहा हूं मैं, अब देखना कैसे। एक साउंड की वेव तो एक तो साउंड वेव इस टाइप की है कुछ, ठीक है, एक साउंड वेव ये है। अब बताओ कौन सी ज्यादा स्मूथ है? स्मूथ कौन सी साउंड है? ये वाली जो है वो ज्यादा स्मूथ है। स्मूथ है ना, देखो बिल्कुल आराम से गई, आराम से बिल्कुल उधर तक। ये देखो, ये पता नहीं कैसे जा रही है, ये यहां गई, फिर ऐसा लग रहा है कोई ठंड में हाथ चला रहा है, ठंड में हाथ ऐसे ही चलता है ना, ठीक है। तो ये क्या है? वो वाली ज्यादा स्मूथ है। तो स्मूथनेस, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? स्मूथनेस ऑफ साउंड वेव, वेव जो है वो कितनी स्मूथ बन रही है। तो अगर मैं इन क्वालिटी की बात करूं तो ये लेस क्वालिटी है, या फिर लेस टिम्बर है, ये मोर क्वालिटी है, या फिर मोर टिम्बर कह रहे हैं। जो गिटार होता है, गिटार को अगर, गिटार या वायलिन जो होता है उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो इस टाइप की होती है, उसका अगर हम साउंड वेव को बनाए तो वो इस टाइप की साउंड वेव बनती है। वहीं अगर हम फ्लूट का एग्जांपल लें, फ्लूट, ठीक है, तो उसमें से जो साउंड वेव बनती है वो इस टाइप की होती है, वो स्मूथ बनती है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए फ्लूट सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है। ये मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, हो सकता है किसी को भाई गिटार भी अच्छा लगता हो, तो उस पर हम लड़ाई नहीं करने वाले, ठीक है, किसको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है, ठीक है। तो ये हो गई क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? स्मूथनेस ऑफ साउंड वेव। क्वालिटी की वजह से ही, साउंड की जो क्वालिटी होती है, इसी वजह से हम अलग अलग सिंगर्स की जो साउंड है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये वाला सिंगर अलग है और वो वाला सिंगर अलग है। अलग अलग सिंगर्स की आवाज पहचान लेते हैं ना कि ये कौन है, ये कौन है, ठीक है, सिंगर हम पहचान लेते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ साउंड पे। सभी सिंगर्स की सारी जो हम इंसान, हम नॉर्मल लोगों में भी, ठीक है, सिंगर सेलिब्रिटी वो सब छोड़ो, नॉर्मल लोगों पे भी सबकी जो साउंड की क्वालिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम साउंड को पहचान सकते हैं कि इसकी क्वालिटी के हिसाब से हमारा माइंड जो है वो फीड कर लेता है। एक बार हमने किसी की आवाज सुन ली, उसने उसकी क्वालिटी, पिच वगैरह सब कुछ फीड कर लिया अपने पास। अब हमें जब दोबारा वो उसी फ्रीक्वेंसी, उसी क्वालिटी की साउंड सुनाई देगी तो हमारा दिमाग पहचान जाएगा कि हाँ ये वो इंसान बोल रहा है, ठीक है।
तो बस यही होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, बस नाम बदल दिए हैं, ठीक है। क्वालिटी थोड़ा नया था, ये क्या है, स्मूथनेस, साउंड वेव कितनी स्मूथ बन रही है, ये देखो स्मूथ है कहीं पे, स्मूथ नहीं है, ये देखो कितनी स्मूथ बन गई आराम से, ठीक है। और पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी का नाम बदल के पिच कर दिया, और एम्पलीट्यूड का नाम बदल के लाउडनेस कर दिया। लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, डेसिबल, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा एक लेक्चर। अब बस इस चैप्टर का एक और आपका टॉपिक बचा है, तो वो है द ह्यूमन ईयर। हमारा ईयर जो है वो कैसे इसको सुन सकता है साउंड को, तो उसको अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।